हेलो गाइस। तो हम दिसंबर के मिड में पहुंच चुके हैं और GTA 6 ने सारे गेमर्स के दिलों में हलचल मचा रखी है। और उससे ज़्यादा बड़ी हलचल तो PS5 प्रो ने मचाई है। पर हम अभी बात करते हैं PS5 और एक गेमिंग पीसी के। तो PS5 और गेमिंग पीसी का टॉपिक उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना शादी के लिए शेरवानी चूज़ करना। पर हम अभी शेरवानी को छोड़ते हैं, हम यहाँ PS5 पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते मैं हैं। आप सबको बताना चाहूँगा कि वीकेंड एंजॉय करते करते आप ही सोच रहे हैं कि मैं PS5 लूँ या फिर गेमिंग पीसी बिल्ड करा लूँ। तो दोनों के अलग अलग फैक्टर हैं, प्राइस भी एक फैक्टर है, यूजेबिलिटी फैक्टर है और सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। तो प्राइस चेक करते हैं हम। जो आपको PS5 का प्राइस रहेगा वो अराउंड आपको मिल जाएगा कि 5000 के अराउंड में आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या फिर ऑफलाइन स्टोर पे थोड़ा और चीप मिल सकता है। वही हम गेमिंग पीसी की बात करें तो गेमिंग पीसी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, मैं पिन कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। ये रहा वीडियो, आप मैं पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट 5000 का डिफरेंस आ रहा है PS5 में और गेमिंग पीसी में। बट अलग अलग यूजेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि PS5 में गेमिंग करने में और गेमिंग पीसी में गेम खेलने में क्या डिफरेंस रहेगा। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर PS5 में हम सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की प्राइस चेक करें तो पीसी पे ये गेम आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा बंडल आपको 3839 रुपये का, मतलब ये अराउंड 4000 का पड़ेगा आपको। डिजिटल डीलक्स एडिशन लेते हैं आप और नॉर्मल एडिशन आपको 32,000 का पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर हम यही PS5 को गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक पीसी के लिए ना लेकर PS5 के लिए लेते हैं तो ये अराउंड 2500 का। तो प्राइस में ह्यूज डिफरेंट मिलता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपीज़ कम में मिल जाएगा अगर प्ले स्टेशन के लिए गेम लेने जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे गेम ऐसे ही रहेंगे और आपके पास यदि प्ले स्टेशन प्लस की मेम्बरशिप है तो गेम थोड़े और सस्ते मिल सकते हैं। तो प्राइसिंग के फैक्टर में तो यहाँ पे विन विन रहेगा PS5। अब बात कर लेते हैं यूजेबिलिटी की। तो यूजेबिलिटी का ऐसा है कि PS5 एक छोटा सा कंसोल रहता है, तो आप इसको कहीं भी ले जाके अपने घर की टीवी में, फ्रेंड की टीवी में, कहीं भी ले जाके आराम से लगा सकते हो। वहीं बात करें गेमिंग पीसी की, तो गेमिंग पीसी में सबसे बड़ा इशू आता है कि साइज़ ह्यूज होने की वजह से उसको लाना ले जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है और फिर इसमें गेम डालना और चलाना वो भी एक अलग ही टास्क रहता है। बट डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्योर गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप PS5 ही लीजिए, और अगर आप गेमिंग के साथ प्रोडक्टिविटी या फिर और कुछ भी करना चाहते हैं तो गेमिंग पीसी इज़ बेस्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि सर्विस की। तो PS5 नॉर्मली मैंने भी यूज़ किया है तो 1.5 ईयर से ऐसा तो कोई मेजर इशू नहीं आता। बट HDMI का प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहेगा। भाई हम गेमिंग पीसी की बात करते हैं तो गेमिंग पीसी में ऑलमोस्ट आप नया बिल्ड कराएंगे तो 3 to 5 ईयर्स आपका CPU की वारंटी रहती है और 3 ईयर्स आपकी CPU की वारंटी रहेगी। बाकी ऐसा कोई कंपोनेंट रहता नहीं जो पीसी में ख़राब हो सके। तो एक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन चलाने के लिए ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी में अपना पीसी जीत जाता है, तो ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अब बात कर लेते हैं इन दी एंड की कंक्लूजन क्या निकालें। तो मेरे पास 4 फैक्टर अकॉर्डिंग टू माइंड इकट्ठे हो चुके हैं। फर्स्ट इज़ प्राइस, सेकंड इज़ यूजेबिलिटी, थर्ड इज़ ड्यूरेबिलिटी एंड फोर्थ इज़ कि गेमिंग या गेम कैसेट या कोई भी गेम कैसे मिल सकता है। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस में आपको गेमिंग पीसी और PS5 में ऑलमोस्ट 500 रुपीज़। और यूजेबिलिटी की बात करें तो PS5 यूजेबिलिटी में बहुत इजी टू एक्सेस रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ पीसी। अब बात कर लेते हैं गेम्स की। तो PS5 पर गेम्स ऑलमोस्ट आपको कम प्राइस में मिलेंगे और अगर आपके पास गेम पास है तो थोड़े और बेनिफिट मिल सकते हैं। वहीं
पीसी की बात करें तो पीसी के लिए गेम थोड़े से कॉस्टली रहेंगे, बट एक सोल्यूशन ये भी है कि आप क्रैक गेम या मोडेड ऐप्स यूज़ कर सकते हो, पर वो बात अलग रहेगी। बाकी हम बात कर लेते हैं इन दी लास्ट की क्या लेना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो PS5 इन मैसेंस की ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बट HDMI का इशू हमेशा बना रहता है PS5 के साथ, क्योंकि उसको बार बार लगाने निकालने में ये पोर्ट कभी कभी ख़राब हो जाता है। वहीं बात कर लेते हैं हम गेमिंग पीसी की। तो पीसीज वर डिज़ाइन टू ड्यूरेबल, सो इतना कुछ इशू नहीं आने वाला। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग और यूजेस के अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बस सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।